दोस्तों, हमारे सोलर सिस्टम में एक प्लैनेट है जो सबसे बड़ा है। ये प्लैनेट इतना विशाल है कि इसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। नाम है जुपिटर और ये इतना बड़ा है कि बाकी सारे प्लैनेट्स इसमें समा जाएं। इसकी साइज इतनी बड़ी है कि अगर आप इसे बाकी प्लैनेट्स के साथ कंपेयर करें तो ये साफ तौर पर सबसे बड़ा नजर आएगा। रात को ये आसमान में एक चमकते हुए स्टार जैसा दिखता है। जब आप रात के समय आसमान की ओर देखें तो जुपिटर एक चमकते हुए तारे की तरह दिखाई देता है, जो बहुत ही सुंदर और आकर्षक होता है। टेलीस्कोप से देखो तो इस पे स्ट्राइप्स दिखती हैं, जो अलग अलग रंगों की गैसेस हैं घूमती हुई। ये स्ट्राइप्स जुपिटर की सबसे खास पहचान है और ये गैसेस बहुत ही तेजी से घूमती है, जिससे ये प्लैनेट और भी ज्यादा दिलचस्प बन जाता है। बिल्कुल एक जायंट कलरफुल बॉल। ये प्लैनेट एक विशाल रंगीन गेंद की तरह दिखता है, जो अंतरिक्ष में तैरता हुआ नजर आता है। चलो जानते हैं ये जुपिटर प्लैनेट किस चीज से बना है और इसके आसपास क्या है। जुपिटर का कॉम्पोजिशन बहुत ही अनोखा है। इसमें हाइड्रोजन और हीलियम की बहुतायत है। इसके अलावा इसके चारों ओर कई मून्स और रिंग्स भी हैं, जो इसे और भी ज्यादा फैसिनेटिंग बनाते हैं। चलिए इस अद्भुत प्लैनेट के बारे में और भी गहराई से जानते हैं। जुपिटर ज्यादातर गैस का बना है, हाइड्रोजन और हीलियम। जैसे हमारे सन में जुपिटर का एटमॉस्फेयर बहुत डेंस और थिक है और ये गैसेस पूरे प्लैनेट में फैली हुई हैं। ये गैसेस जुपिटर को एक डिस्टिंक्ट और कलरफुल अपीयरेंस देती है, जो इसे हमारे सोलर सिस्टम के बाकी प्लैनेट से अलग बनाती है। अंदर जाने पर प्रेशर इतना बियाच जाता है कि ये गैस लिक्विड बन जाती है। जैसे जैसे हम जुपिटर के अंदर गहराई में जाते हैं, टेम्परेचर और प्रेशर दोनों ही बढ़ाते जाते हैं। इस बढ़ाते प्रेशर की वजह से हाइड्रोजन और हीलियम लिक्विड फॉर्म में बदल जाते हैं और ये लिक्विड मेटालिक हाइड्रोजन कहलाता है। साइंटिस्ट को लगता है कि जुपिटर का एक छोटा सा सॉलिड कोर भी है, जो रॉक और मेटल का बना है। ये कोर बहुत डेंस और कॉम्पैक्ट है और ये जुपिटर के सेंटर में स्थित है। इस कोर के बारे में जानने के लिए साइंटिस्ट्स ने कई थ्योरीज और मॉडल्स बनाए हैं, लेकिन अभी भी बहुत कुछ जानना बाकी है। यहाँ जमीन नहीं है दोस्तों, जैसे हमारी अर्थ पर। जुपिटर की सरफेस पूरी तरह से गैस और लिक्विड से बनी है और यहाँ कोई सॉलिड ग्राउंड नहीं है। इस वजह से यहाँ पर किसी भी तरह की लाइफ का होना बहुत मुश्किल है। अगर हम जुपिटर पर उतरने की कोशिश करें तो बस गैसों में डूबते चले जाएंगे। जुपिटर का एटमॉस्फेयर इतना थिक और डेंस है कि हम कभी भी सॉलिड सरफेस तक नहीं पहुंच पाएंगे। ये एक बहुत ही हॉस्टाइल एनवायरनमेंट है, जहां पर सरवाइव करना इम्पॉसिबल है। जुपिटर पर एक बहुत बड़ा रेड स्पॉट है, जिसे कहते हैं ग्रेट रेड स्पॉट। इतना बड़ा कि हमारी पूरी अर्थ इसमें समा जाए। साइंटिस्ट का मानना है कि ये एक बहुत बड़ा स्टॉर्म है, जो सैकड़ों सालों से चल रहा है। जोरदार हवाएं और बिजली। ये ग्रेट रेड स्पॉट जुपिटर का एक ऐसा रहस्य है जिसे अभी तक कोई समझ नहीं पाया है। देखने में लगता है जैसे जुपिटर की आंख हो। जुपिटर के पास बहुत सारे मून्स हैं, कम से कम 69। ये सारे मून्स मिलकर एक अद्भुत परिवार बनाते हैं, जो हमारे सौर मंडल में सबसे बड़ा है। इनमें से कुछ बहुत बड़े हैं और कुछ बहुत छोटे। बड़े मून्स को हम आसानी से देख सकते हैं, जबकि छोटे मून्स को देखने के लिए हमें शक्तिशाली दूरबीनों की जरूरत होती है। 4 सबसे बड़े मून्स को गैलीलियन मून्स कहते हैं। ये चारों मून्स अपने अद्वितीय गुणों और विशेषताओं के लिए जाने जाते हैं, क्योंकि इन्हें सबसे पहले गैलीलियो गैलीलेई ने देखा था। 1610 में गैलीलियो ने अपनी दूरबीन से इन मून्स की खोज की थी, जिसने खगोल विज्ञान में एक नई क्रांति ला दी। उनके नाम हैं आयो, यूरोपा, गैनीमीड और कैलिस्टो। ये चारों मून्स अपने अपने तरीके से अद्वितीय हैं और वैज्ञानिकों के लिए बहुत रुचिकर हैं। हर मून की अपनी खासियत है। ये मून्स न केवल आकार में बल्कि अपनी सतह और आंतरिक संरचना में भी भिन्न हैं। जैसे आयो पर वोल्केनोज हैं, जो हमेशा फूटते रहते हैं। आयो हमारे सौर मंडल का सबसे सक्रिय ज्वालामुखीय पिंड है। यूरोपा पर बर्फ की एक परत है, जो इसे एक चमकदार और रहस्यमय रूप देती है, जिसके नीचे शायद एक समुद्र है। वैज्ञानिक मानते हैं कि इस बर्फीली परत के नीचे एक विशाल महासागर हो सकता है, जिसमें जीवन के संकेत मिल सकते हैं। गैनीमीड जुपिटर का सबसे बड़ा मून है और इसका अपना चुंबकीय क्षेत्र है, जो इसे और भी खास बनाता है। कैलिस्टो की सतह पर बहुत सारे गड्ढे हैं, जो इसे हमारे सौर मंडल के सबसे पुराने और सबसे अधिक गड्ढों वाले पिंडों में से एक बनाते हैं। ये सारे मून्स मिलकर जुपिटर के चारों ओर एक अद्भुत नृत्य करते हैं, जो हमें हमारे सौर मंडल की जटिलता और सुंदरता की याद दिलाते हैं। जुपिटर हमारे सोलर सिस्टम का एक इम्पोर्टेंट प्लैनेट है। इसकी ग्रेविटी अर्थ को एस्टेरॉइड्स और कॉमेट्स से बचाती है। जुपिटर साइंटिस्ट्स के लिए भी बहुत इंटरेस्टिंग है।
इसे स्टडी करके हम अपने सोलर सिस्टम के बारे में और भी बहुत कुछ जान सकते हैं। ये प्लैनेट हमें याद दिलाता है कि हमारा ब्रह्मांड कितना विशाल और रहस्यमय है। जुपिटर एक अद्भुत प्लैनेट है जो अपनी ब्यूटी और रहस्यों से हमें हमेशा आकर्षित करता रहेगा। इसकी विशालता, इसके तूफानी धब्बे और इसके अनगिनत मून्स, ये सब मिलकर इसे हमारे सोलर सिस्टम का एक अनोखा और इम्पोर्टेंट हिस्सा बनाते हैं।